गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ राइटिंग देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव लर्नड अबाउट डायरी राइटिंग इन द प्रीवियस वर्कशीट्स। नाउ लेट अस लर्न अबाउट राइटिंग डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ्स। अभी तक हमने जो है डायरी राइटिंग देखी थी, अब हम पैराग्राफ लिखना सीखेंगे कि किस तरीके से पैराग्राफ या ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, रीड द पैराग्राफ गिवन बिलो। इस पैराग्राफ को रीड करो। तो माई आंट सीमा रन्स अ क्लॉथ शॉप। मेरी आंटी सीमा जो है वो क्लॉथ शॉप चलाती हैं, यानी कि कपड़ों की दुकान चलाती है। शी इज़ टॉल फेयर एंड हैज़ लॉन्ग वेवी हेयर। वो लंबी हैं, सुंदर हैं। फेयर का मतलब होता है थोड़ा सा गोरा, ठीक है। एंड हैज़ लॉन्ग वेवी हेयर, और लहरदार उनके बाल हैं। शी हैज़ राउंड ब्लैक आइज़। उनकी गोल ब्लैक आइज़ हैं। She always wears bangles on her left wrist and watch on her right. तो वो लेफ़्ट रिस्ट यानी कि लेफ़्ट कलाई में अपनी बैंगल्स पहनती हैं, और राइट कलाई में क्या होता है, वॉच होती है उनके। ठीक है। शी इज़ स्वीट नेचर्ड एंड इज़ काइंड टू एवरीवन। वो बहुत स्वीट नेचर की हैं, बहुत अच्छे नेचर की हैं, और साथ में बहुत काइंड भी हैं, बहुत दयालु भी हैं सब पर। शी इज़ सेंसिटिव टूवर्ड्स एनिमल एंड फीड्स एज मैनी स्ट्रे डॉग्स एंड काउज एज शी कैन। वो जो गली में डॉग्स होते हैं और साथ में जो काऊ होती हैं, उनको काऊ यानी कि गाय, उनको खिलाती हैं, और जितनों को वो खिला सकती हैं खिला देती हैं, और बहुत सेंसिटिव है उनके प्रति। सेंसिटिव मतलब बहुत संवेदनशील होना। शी इज़ ऑलवेज पोलाइट टू ऑल द कस्टमर्स एंड हर स्टाफ। वो बहुत पोलाइट है, बहुत अच्छे से बात करती हैं अपने कस्टमर्स से, और जो भी इंसान, कोई से भी इंसान से, और अपने स्टाफ से भी। हाउएवर इफ़ नीड बी शी कैन ईजीली बी फर्म एंड स्ट्रॉन्ग विद पीपल हु ट्राई टू फूल हर। वो बहुत, हालांकि वो कभी कभी क्या होता है कि बहुत कठोर हो जाती हैं उन लोगों पर जो उनको फूल बनाने की, यानी कि उनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है इसमें, शी ऑलवेज एनकरेजेस मी टू प्ले स्पोर्ट्स एंड गाइड्स मी इन माई ऑनलाइन क्लासेस। वो हमेशा मुझे एनकरेज करती हैं स्पोर्ट्स खेलने के लिए, और साथ में ऑनलाइन क्लासेस में मेरी मदद भी करती हैं, मार्गदर्शन भी करती हैं। ठीक है, गाइड का मतलब मार्गदर्शन होता है। शी ऑलवेज ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ टॉयज़ फॉर मी। वो मेरे लिए बहुत सारे खिलौने लेकर आती हैं। आई लव माई आंट अलॉट। मैं अपनी आंटी से बहुत प्यार करता हूँ। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है, यहाँ पर देखो कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, मैंने आंसर ऑलरेडी लिखे हुए हैं इसके। तो यहाँ पे ट्राई टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे जो सेंटेंसेस हैं उनको, इस पैसेज को देख के कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट देखो, डैश रन्स क्लॉथ शॉप। कौन चलाता है क्लॉथ शॉप को? तो आंटी सीमा। तो मैंने सीमा आंट लिख दिया है, तो दोनों ही सही है। ठीक है, सीमा आंट जो है वो रन्स अ क्लॉथ शॉप। सीमा आंटी क्लॉथ शॉप चलाती हैं। नेक्स्ट है, हर आइज़ आर। उनकी आंखें कैसी थी? राउंड एंड ब्लैक। तो मैंने राउंड एंड ब्लैक लिख दिया। ठीक है। हर नेचर इज़, कैसा नेचर था उनका? स्वीट नेचर था। तो यहाँ पे स्वीट एंड काइंड, काइंड भी था और स्वीट भी था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे स्वीट एंड काइंड लिख दिया। शी हेल्प्स द ऑथर इन, किस चीज़ में हेल्प करती हैं? ऑनलाइन क्लासेस में, यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऑनलाइन क्लासेस लिख दिया। फिफ्थ देखो, शी एनकरेजेस द ऑथर टू, किस चीज़ में एनकरेज करती थी? प्ले स्पोर्ट्स में, प्लेइंग स्पोर्ट्स में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये इसका आंसर यहाँ लिखा है, वहाँ पे जगह नहीं बची थी। सिक्स देखो, हर एटीट्यूड टूवर्ड्स एनिमल इज़ वेरी सेंसिटिव। मतलब उनका जो एटीट्यूड कैसा था एनिमल्स के प्रति? अगर हम यहाँ पे ब्लैंक ना भरे, देखो ऊपर यहाँ पे कैसा था, शी वॉज वेरी सेंसिटिव, बहुत संवेदनशील था। तो यहाँ पे सेंसिटिव लिख दिया, वेरी सेंसिटिव। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है, यहाँ पर कुछ विशेषताएं दे रखी हैं। ठीक है, इंसानी प्रकृति के अनुसार, कि उनका नेचर कैसा होता है, उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस कैसी होती है। फ़िज़िकल अपीयरेंस मतलब शारीरिक बनावट, और कैसा दिखता है मतलब शारीरिक रूप से। पर्सनालिटी उसकी कैसी है, उसके अंदर कैसा व्यक्तित्व है, कैसी फीलिंग्स और इमोशंस हैं। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं, इनकी एक एक करके हिंदी जानते हैं, और फिर पहले मैं ये बता देती हूँ ये है क्या। दीज वर्ड्स विच वी हैव यूज टू डिस्क्राइब आर नॉन एज एडजेक्टिव्स। ये जो वर्ड्स हैं ये एडजेक्टिव्स हैं। एडजेक्टिव मतलब विशेषण, हिंदी का हम पढ़ते हैं
तो वो किसी भी नाउन की, किसी भी संज्ञा की विशेषता बताता है। ऐसे ही इंग्लिश में एडजेक्टिव होते हैं, ये किसी भी नाउन की जो है विशेषता बताते हैं, यानी कि क्वालिटी को बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं नाउन के बारे में, तो उसको विशेषण या एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, तो इनको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल अपीयरेंस के बारे में, यानी कि शारीरिक बनावट कैसी है। तो ब्राउन आइज़, भूरी आंखें, ठीक है, स्ट्रेट नोज, सीधी नाक, लार्ज माउथ, बड़ा मुंह, थिन लिप्स, पतले होंठ, स्मॉल ईयर्स, छोटे कान, प्लम्प, मोटा शरीर, मतलब थोड़ा सा गोलाई या गोल मटोल जैसा होता है ना, वैसा शरीर। ठीक है, वेल बिल्ट, अच्छा एकदम मजबूत शरीर। ठीक है, और हस्की, हस्की का मतलब होता है यहाँ पर मस्कुलर शरीर, थोड़ा मजबूत होता है और थोड़ा भारी शरीर होता है। ठीक है, और फ्रेल, फ्रेल का मतलब होता है दुर्बल, यानी कि वीक काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, जैसे कमज़ोर शरीर वाला। स्टर्डी, स्टर्डी का मतलब होता है तगड़ा और तगड़े शरीर वाला। यंग का मतलब होता है जवान। ठीक है, और पर्सनैलिटी देखते हैं हम, व्यक्तित्व। अफेक्शनेट, अफेक्शनेट का मतलब होता है बहुत स्नेह भरा, बहुत प्यार भरा इंसान। ठीक है, एमिएबल, एमिएबल का मतलब होता है सॉफ्ट। करेजियस, करेजियस का मतलब होता है साहसी। हेल्दी का मतलब होता है स्वस्थ। स्टाउट का मतलब होता है मोटा और मजबूत शरीर वाला। ठीक है, चार्मिंग, बहुत सुंदर। ब्राइट मतलब चमकीला, मतलब जहाँ भी जाता है इंसान तो वहाँ पे अपने आप ही चमक मारने लगता है, इन द सेंस कि उसके व्यक्तित्व में इतनी चमक है कि वो खुद ही हाईलाइट हो जाता है चारों तरफ। ठीक है, और क्रिएटिव, बहुत क्रिएटिव है। डायनामिक, डायनामिक होता है फुर्तीला। ठीक है, तो फुर्तीले, थोड़ा फुर्ती से काम करने वाले लोग। ठीक है, ऐसी फीलिंग्स और इमोशंस देखते हैं हम। एंग्री, एंग्री का मतलब होता है गुस्सा करने वाला कोई। ठीक है, तो ये इमोशंस है, तो गुस्सा, एंग्री जो होता है वो गुस्सा होता है। बोर का मतलब वही बोर, जैसे हम होते हैं बोर। ठीक है, तो एक्साइटेड का मतलब होता है उत्साहित, उत्सुकता। विटी का मतलब होता है कि हंसमुख और थोड़ा दूसरों को चिढ़ाने वाला। थैंकफुल का मतलब होता है कि दूसरों का एहसान मानने वाला। चीयरफुल होता है कि जहाँ भी जाए सबको चीयर कर दें, खुश रखें। ठीक है, गुड नेचर, अच्छा नेचर वाला। प्राउड, गर्वीला, गर्व करने वाला। ठीक है, और फेथफुल, दूसरों का विश्वसनीय। कॉन्फिडेंट मतलब हौसलापूर्वक जैसे काम करता है कोई, तो वो। ठीक है, तो ये सारे इनके मीनिंग्स थे। तो अब हमने ये सारी क्वालिटीज़ पढ़ ली। दीज वर्ड्स, अब ये एडजेक्टिव्स होते हैं, ये आपको पता लग गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखो, कैन यू थिंक ऑफ अ फ्यू वर्ड्स विच डिस्क्राइब्स यू। आप अपने बारे में इन सब में से कौन से वर्ड्स चूज़ करके लिखोगे कि जो आपको डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, आपका वर्णन करते हैं, वर्णन करते हैं। ठीक है, तो मैंने अपने बारे में लिखा है, आप अपने बारे में इन सब में से कोई सा भी वर्ड्स चूज़ करके लिख सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट यही लिख लेना। अच्छा, आई एम अ हेल्दी, चार्मिंग, विटी, चीयरफुल, कॉन्फिडेंट एंड क्रिएटिव पर्सन। मैं एक स्वस्थ, सुंदर और विटी, थोड़ा सा हास्यास्पद मतलब हंसमुख टाइप की, और चीयरफुल पर्सन हूँ, और कॉन्फिडेंट रहती हूँ हमेशा, और क्रिएटिव पर्सन हूँ। ठीक है, तो ये मैंने सब कुछ लिख दिया अपने लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे, द सेंटेंसेस यू कंप्लीटेड एंड द पैराग्राफ यू रेड डिस्क्राइब्स ऑथर्स आंट। ये जो अभी हमने ऊपर जो सेंटेंसेस पढ़े और पैराग्राफ पढ़े, वो ऑथर की आंट, यानी कि जिसने वो पैराग्राफ लिखा है। देखो, जो राइटर होता है वही ऑथर होता है, तो मतलब जो लिखता है ना उसको ऑथर, राइटर ये बोलते हैं। ठीक है, तो ये सिनोनिम्स है आपस में, यानी कि पर्यायवाची शब्द हैं। तो ये जो ऑथर ने लिखा है वो अपनी आंटी के बारे में लिखा है। तो वर्ड्स आर यूज टू डिस्क्राइब हर फिजिकल अपीयरेंस, हर पर्सनैलिटी एंड हर रिलेशनशिप विद द ऑथर। तो ऑथर ने सब कुछ जो वर्ड्स हैं वो अपने बारे में लिखे हैं, अपनी आंटी के बारे में लिखे हैं कि उसका आंटी से क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, तो आंटी के फिजिकल अपीयरेंस, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में लिखा है। एंड वाइल डिस्क्राइबिंग हर, द अबव दीज 3 पॉइंट्स, फिजिकल अपीयरेंस, पर्सनैलिटी, फीलिंग्स एंड इमोशंस वर पुट इन यूज़। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ऊपर भी यूज़ हुए हैं। ठीक है, तो आप भी कुछ इस तरीके का जो है, अब नेक्स्ट यहाँ पे प्रैक्टिस करने को बोल रहा है। राइट अ पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग योर मदर। आपको भी एक पैराग्राफ अब इसी तरीके का लिखना है जो आपकी मदर का वर्णन करेगा, आपकी माताजी का वर्णन करेगा। ठीक है, तो अब आपको एक मम्मी के ऊपर ऐसे लिखना है, कुल मिला के ये मम्मी के ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, तो आपकी मदर किस तरीके की इंसान है, तो आपको जो वर्ड्स उठाने हैं वो यहाँ से उठा सकते हो। मैंने तो एक लिखा हुआ है पैराग्राफ, वो मैं
तो ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, माई मदर इज़ अ गुड लेडी, मेरी मम्मी एक बहुत अच्छी इंसान है, एक बहुत अच्छी महिला है। शी इज़ अ होम मेकर, वो एक होम मेकर है, यानी कि घर को बनाने वाली इंसान है। शी इज़ टॉल फेयर एंड हैज़ लॉन्ग वेवी हेयर। देखो ये पूरी लाइन मैंने उसी पैराग्राफ से उठा रखी है। वो लंबी, ऊंची, सुंदर, ठीक है, और थोड़ी लॉन्ग वेवी हेयर है, उनके लहरदार बाल हैं। शी इज़ लिटिल बिट प्लम्प ऑल्सो, वो थोड़ी सी गोल मटोल है। शी स्पीक्स पंजाबी वेरी वेल एंड हिंदी ऑल्सो, तो वो पंजाबी भी बहुत अच्छी बोल लेती हैं और हिंदी भी। शी लाइक्स टू कुक, देखो टू यहाँ पर 2 बार ही हो गया, तो एक टू मत लिखना, ठीक है ना। हाँ, तो शी लाइक्स टू कुक न्यू डिशेस इन हर लेजर टाइम, तो उनको खाली समय में नई डिशेस बनाना, नई पकवान बनाना अच्छा लगता है। व्हेन आई डोंट, यहाँ पे डी जो है ना ये छोटा कर लेना, ठीक है। आई डोंट क्लीन, जब मैं अपना रूम क्लीन नहीं करती, शी गेट्स एंग्री ऑन मी, वो मुझ पर गुस्सा हो जाती हैं। देखो उन्हीं में से मैंने एंग्री इमोशन को यूज़ किया है। शी लाइक्स टू ड्रिंक टी होल डे, मेरी मम्मी को चाय पीने की भाई बहुत आदत है, वो पूरा दिन चाय पीती रहती हैं, ठीक है, बना बना के। तो यहाँ पे मैंने वो लिखा है, पूरा दिन चाय पीती हैं। शी इज़ वेरी स्पिरिचुअल एंड इज़ काइंड टू एवरीवन, वो बहुत स्पिरिचुअल हैं और काइंड भी हैं सबके लिए। ये वाली लाइन भी मैंने वहीं से उठाई है। शी लव्स मी अलॉट एंड आई लव हर टू, वो मुझसे बहुत प्यार करती है, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। माई मदर इज़ द बेस्ट मदर इन द वर्ल्ड, मेरी मम्मी बहुत अच्छी है पूरी दुनिया में। तो अगर आप ये वाला पैराग्राफ लिखना चाहो तो ये लिख लो, वैसे ये बहुत कम है, ये 4-5 लाइनें ही हैं, लेकिन आपको अगर इसके अंदर और ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 9th क्लास में एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप 1 पेज तो मिनिमम लिखो ही, ठीक है। तो ये मुश्किल से आधा पेज ही भरेगा, इससे इतना ही और लिखना पड़ेगा, तो वो आप खुद बना लेना, ठीक है, उन वर्ड्स को लेकर। तो इन वर्ड्स का यूज़ करके आपको खुद पैराग्राफ और उसको ज़रा है एलाबोरेट कर लेना, मतलब थोड़ा सा और उसको बढ़ा लेना और लिख लेना, 4-5 लाइनें ऐड कर लेना। या फिर आप अपनी तरफ से अपनी मॉम के लिए भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है मेरा वाला ही लिखो, वो तो मैंने जस्ट ऐसे ही दिखा दिया आपको कि इस तरीके का आप लिख सकते हो। अगर आप अपनी मॉम पे अब खुद 4-5 लाइनें, खुद जो है 10-15 लाइनें बनाना चाहते हो तो बना लेना, बहुत अच्छी बात है ये तो फिर। अच्छा, तो अब मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो 9th क्लास में पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको जो है अब इस तरीके के डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ्स लिखने की आदत होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि 1 पेज का मिनिमम लिखना है। तीसरी बात ये कि अब छोटे छोटे सेंटेंसेस, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं मैं उनको ख़ास तौर पे बोल रही हूँ कि अब छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाना स्टार्ट कर दो। अब तक जो है 8th क्लास तक जो पढ़ा सो पढ़ा, अब 9th क्लास में थोड़ा सीरियस हो जाओ, क्योंकि 9th क्लास में बच्चे जो हैं वो अगर अच्छा नहीं करते हैं तो फिर उनके मार्क्स कम आते हैं। तो भाई इंग्लिश में ख़ास तौर पे आपको मेहनत करनी होगी सबको। आज की वर्कशीट में बस इतना ही था। थैंक यू।